students, welcome to my channel. My name is Divya Kesri and today we will discuss the very important topic that is oxidation and reduction reaction. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था इसके बारे में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ये भी आता है. या इवन कोई रिएक्शन आपको गिवन होगी उसमें आपको बताना है वेदर द रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, वो भी आता है. ठीक है, वो हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल्स के साथ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको बहुत ही इजी तरीके से इजी वे में पढ़ेंगे हम लोग. ऑक्सीडेशन को स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में बता रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन को. ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म में बता रही हूँ मैं आपको. ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन होता है. तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो अगर सपोज किसी रिएक्शन में, ठीक है, क्या हो रहा है, अगर गेन ऑफ, पहली कंडीशन गेन ऑफ ऑक्सीजन गेन हो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ऑक्सीजन अगर उसमें गेन हो रहा है, या फिर ये और कंडीशन है, जरूरी नहीं दोनों हो, कोई भी एक, गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन होगा. सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन लॉस हो, मतलब हाइड्रोजन निकल जाए रिएक्शन से. ठीक है, किस तरह से वो हम पढ़ेंगे. तो ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन. अभी यहाँ पढ़ते हैं, फिर आपको मैं एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी. ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन. अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट. क्या अपोजिट है, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन के केस में होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ये पॉइंट नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंड, हाइड्रोजन का लॉस था ऑक्सीडेशन के केस में, तो यहाँ पे या तो हाइड्रोजन क्या हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ठीक ना. अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हो दैट ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो वो रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन. रिडक्शन के केस में भी हम इसी तरह से रिएक्शन को बना सकते हैं. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लें. सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया CuO. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है ये, CuO मैंने लिया और H2 ले लिया. काफ़ी रिएक्शंस लाए हैं हम, करा देंगे आपको. Cu प्लस H2O. अब इस रिएक्शन में आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है. कैसे फाइंड करेंगे, पहले देखो ये जो CuO है, ये CuO से क्या हो गया, Cu, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसका लॉस हो गया, ऑक्सीजन लॉस हो गया ना. CuO से ऑक्सीजन का लॉस हुआ और क्या बन गया, Cu. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो लॉस हुआ है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमने कहाँ पढ़ा, रिडक्शन में. तो ये जो आपका रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन. दिख रहा है, रिडक्शन कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये कैसा है, रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, अब सेम है, इसी में आप कहोगे कि मैम ये H2 था और H2O हो गया. H2 था और क्या बन गया, H2O, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है आपका वो क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन हुआ है. और ऑक्सीजन का गेन होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, यस, वो रिएक्शन होती है आपकी ऑक्सीडेशन. इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लेना. ठीक है, तो दिस इज, ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें हो क्या रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन हो रहा है. तो कैसी रिएक्शन होगी, इट इज ऑक्सीडेशन. कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन के केस में हमने पढ़ा था गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन के केस में हमने पढ़ा था लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, क्लियर. एक चीज और हमेशा याद रखो, इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, अगर दोनों रिएक्शन साथ साथ होती है
देन रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम लोग एक न्यू टर्म देते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली देन द रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स का मतलब आर से रिडक्शन से है, ऑक्स से आपको ऑक्सीडेशन से, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जाम्पल और ले लें। अब एक एग्जाम्पल मैंने लिया ZnO, ठीक है, ZnO कार्बन के साथ मैंने ले लिया, ठीक है, और बन क्या रहा है? बनेगा आपका Zn प्लस CO, ठीक है। अब अगेन हमको फाइंड करना है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो पहले देखो ये जो ZnO था, ZnO से क्या बन गया? Zn मतलब क्या? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ? ऑक्सीजन का लॉस, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? इट इज रिडक्शन। क्या होता है ये? रिडक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? रिडक्शन। अब C से क्या बन गया? CO। तो ये क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ये कैसी रिएक्शन होगी? यस, गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको रिएक्शन समझ में आ गया। अब आप डिफाइन कर सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगी। इसके जगह पे एक और चीज हो सकती है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस्ड। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ। तो अब आप मुझे बताइए, ZnO से O का लॉस हुआ और Zn बना, तो ZnO का क्या है? रिएक्शन। तो ये रिडक्शन है, पर रिड्यूस्ड कौन हुआ? यही पूछा जाता है, कौन रिड्यूस हुआ और रिड्यूस्ड हुआ और कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो रिड्यूस कौन हुआ है आपका? ZnO। क्यों? क्योंकि ZnO से ही ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, so इट इज रिड्यूस्ड। ZnO क्या है आपका? रिड्यूस्ड हुआ। और ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? C से CO बन गया। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें C से CO बन गया, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? यस, कार्बन। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? कार्बन। ठीक है, जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन ऐड हुआ वो ऑक्सीडाइज्ड है, जिससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ठीक है, वो क्या है? वो रिड्यूस्ड है। ये रिएक्शन आप इस तरह से दिखा सकते हो। अगर आपसे पूछेगा विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, तो आप कैसे बताएंगे? रिड्यूस कैसे बताएंगे? जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ है वो रिड्यूस्ड है, जिसमें ऑक्सीजन का गेन हुआ है वो ऑक्सीडाइज्ड है। अगर मैं इस रिएक्शन में पूछूं तो इस रिएक्शन में आप क्या बताओगे? क्या रिड्यूस्ड हुआ? CuO जो है आपका वो रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, और ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? देखो जल्दी से बताओ। ऑक्सीडाइज्ड हुआ है H2। क्यों? क्योंकि H2 से H2O बना, तो H2 जो है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हुई? ओके, अब एक चीज और याद रखो, साथ में एक टर्म और पूछी जाती है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या पूछा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कई सारे एजेंट्स होते हैं, LIC एजेंट वगैरह। LIC एजेंट क्या कराते हैं? LIC करवाते हैं। तो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कराएगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा। भाई जिस चीज़ का एजेंट है वही तो काम करेगा ना। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जिसकी हेल्प से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। क्या कर रहा है? जो हेल्प करेगा, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और विच हेल्प्स इन रिडक्शन, और जो रिडक्शन में हेल्प करता है वो उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे क्या है। ठीक है, अब देखो कैसे बताएंगे हम, कैसे समझाएंगे, या फिर इसको मैं बोलूं और आपको इजी टर्म्स में समझाने के लिए पहले मैं एग्जांपल ले लूं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल। ओके, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आया, विच हेल्प अदर्स
इन जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन के लिए हेल्प करेगा, दूसरों को कराएगा। ठीक है, अब कैसे इसका एक और बता सकती हूँ मेथड, बहुत ही इजी, इसी रिएक्शन में देख लेते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आप मुझे बताओ, ZnO ने ऑक्सीजन दिया। ठीक है, ZnO ने क्या किया, ऑक्सीजन दिया। ये ऑक्सीजन अगर देता नहीं तो क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो पाती, नहीं हो पाती। मींस ZnO ने ऑक्सीजन का लॉस करके इसने हेल्प की आपकी कि आपका ऑक्सीडेशन हो सके। तो ZnO कर क्या रहा है, ZnO इज हेल्पिंग इन द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए ZnO ही हेल्प कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। उसने ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प की, अगर इसने ऑक्सीजन का लॉस किया तभी कार्बन में जाके ऑक्सीजन गेन हुआ है। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसी की वजह से पॉसिबल हुई है, दैट्स व्हाई ZnO इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप यू गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट, अब एक और टर्म मैंने बोला था, क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसमें हेल्प करेगा, अभी मैंने बताया रिडक्शन में। अब क्योंकि ठीक है, अब इसने कार्बन ने अब इसके अपने ऑक्सीजन को ले लिया तभी तो इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ZnO का रिडक्शन क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन को ले लिया। ठीक है, तो आपका जो कार्बन होगा इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट विच हेल्प्स इन रिडक्शन। किसकी हेल्प करेगा, किसी और की। जैसे ZnO कार्बन की हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में, तो ये ZnO हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन ZnO की हेल्प कर रहा है रिडक्शन में, सो कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और सिंपल याद रखना है तो ये याद रखो, जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब अपोजिट चलता है। ऐसे याद रख लो कि जो टर्म रिड्यूस्ड हो रही है वो आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी। एक एग्जांपल अभी मैंने लिया था, याद है ना, कौन सा, कॉपर ऑक्साइड वाला, ये लिया था कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसी रिएक्शन में हमने बताया था कि कॉपर ऑक्साइड है, H2 है, और बन रहा था कॉपर प्लस H2O। क्या बताया था मैंने कि ये क्या हो रहा है, दिस इज, बोलो बोलो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूस्ड हो रहा है, तो CuO रिड्यूस्ड हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन दे रहा है तभी तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो पा रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे गेन किया, जब कार्बन CuO ने दिया। ठीक है, तो ये आपका CuO क्या हो जाएगा, इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा एजेंट है, इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 ने ऑक्सीजन लिया तभी Cu का रिडक्शन रिड्यूस्ड हुआ है, तभी Cu का रिडक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन मैंने रिडक्शन बताई थी। ठीक है, तो H2 हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया, चीजें क्लियर हुई। ये एग्जाम में आता है, आपको रिएक्शन गिवन होगी, आपको बताना है विच वन इज रिड्यूस्ड, विच वन इज ऑक्सीडाइज, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर कर लो, पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। एक बार समझ में आ जाएगा डेफिनेटली आप कर लोगे, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने काफी ट्राई किया कि आपको समझ में आए। ठीक है, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लें जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाए। जैसे NgO2, ठीक है, अब ये क्या बनेगा, 2MgO ना। अब Mg से O2 गेन हुआ, क्या बना, MgO। वैसे मुझे इसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी बताना था, बट ऑक्सीजन के टर्म में भी बता दे रही हूँ। इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी रिएक्शन होगी, ये होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सीधे ऑक्सीडेशन में, अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे ये एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। वैसे इसको अभी हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आपको और अच्छे से भी बताऊंगी। अब ऑक्सीडेशन हो गया, अब क्योंकि O2 ही तो रिड्यूस हुआ ना O में, ठीक है, MgO में, तो ये वाला पोर्शन रिडक्शन हुआ है। ये यहाँ पे हो सकता है आपको कम क्लियर हो, बट जब हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही हैं। H2S
H2O इक्वेशन बैलेंस है। अब इसमें आपको फाइंड करना है रिड्यूस्ड टर्म, रिड्यूस्ड कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब पहले चेक कर लें। अब देखो SO2 से S हो गया, SO2 से S हो गया, मीन्स हुआ क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन, तो ये क्या है, रिडक्शन। अब H2S से H2O हो गया, मीन्स इसमें आपका क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। और जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो आपने रिएक्शन डिफाइन कर दी। अब मुझे जल्दी से बताओ रिड्यूस्ड क्या हुआ, क्या कौन सा टर्म रिड्यूस्ड हुआ, ठीक है। अब SO2 से S बन गया, मतलब जो रिड्यूस टर्म है वो क्या है, SO2, ठीक है। SO2 ही रिड्यूस हुआ है, ठीक है, रिडक्शन इसी का हुआ है, और SO का लॉस इसी में से हुआ है, तो ये क्या है, रिड्यूस। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, H2S, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2S क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड है। अब आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट विच हेल्प्स इन रिडक्शन, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा। मैंने पहले बोला था, शॉर्ट ट्रिक भी याद कर लो, कि जो टर्म रिड्यूस्ड होगी वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसने ऑक्सीजन दिया तभी तो इसने लिया ना, तो ये जो SO2 है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और H2S इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। H2S आपका रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। अब देखो इतनी चीजें क्लियर हो गई। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम लोगों ने देख लिया। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस के टर्म में भी याद रखो, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो, मतलब ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, क्या होगा वो भी आप देख लो। ये एक और टर्म आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो दो चीजें होंगी, क्या होती है दो चीजें बताओ, आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या क्या चीजें होंगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जो रिएक्शन होगी वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। बस ऐसे ही टर्म याद रख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। चलो एग्जाम्पल ले, फिर मैंने अभी बोला था ना कि इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, या फिर पहले Na वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम। बहुत इजी, सबसे इजी एग्जाम्पल होता है हमारा सोडियम लेने के लिए। सोडियम में O2 का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बताओ जल्दी से, क्या बनेगा, N2O, यही बनेगा। अब ये जो सोडियम है, आपको पता होगा कि अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल होता है। अगर किसी पे कोई चार्ज नहीं है इस एटम पे तो ये न्यूट्रल है। 11 होगा, आपको पढ़ा होगा अपने 9th में 2,8,1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कंप्लीट द ऑक्टेट ना, वो सब अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये जब इस साइड जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे इससे जुड़ने के लिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये आप पढ़ोगे आगे। आयनिक कंपाउंड्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये Na इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, Na+। तो यहाँ पे जो Na है उस पर जो चार्ज है वो क्या है, Na+ का। और ऑक्सीजन आपको पता है 8 होता है, 2,6। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, 2-, इसीलिए देखो 2 Na के साथ ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 2-। और जब भी प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज प्लस है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर माइनस चार्ज है मतलब
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ, अगर माइनस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आया। प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, Na से Na प्लस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ये जो रिएक्शन होगी, ये कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर, समझ में आया कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यहाँ पे जो है वो क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, तो Na, रिड्यूस्ड कौन हुआ, तो कौन होगा, O2, ठीक है। यहाँ पे Na क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, और रिड्यूस कौन है आपका, वो होगा O2, ठीक है। और फिर अगर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो Na आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तभी तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये लॉस कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए यही हेल्प कर रहा है ना। तो ये आपका Na हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, O2 हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था अभी Mg वाला, वो सेम इसी से रिलेटेड है, उसमें ट्राई करके देखना, ठीक है। तो समझ में आया आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक दो एग्जाम्पल और देख लें, ठीक है। अगर आप कोई आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर रखो। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करना कि मैम और एग्जांपल्स दे दीजिए, तो हम एक नेक्स्ट वीडियो ट्राई करेंगे, ठीक है, जिसमें और ढेर सारे एग्जांपल्स दे देंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। बट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करना, एंड इवन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।